आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूँ जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे व्यूअर्स, आज जिस तरीके से ऑल इंडिया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़रिए आज यहाँ पर ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन यहाँ हो रहा है, उसका आगाज़ हो चुका है। और नवाज़ देवबंदी साहब जो कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इनको ऐसी इज़्ज़त से बख्शा है, और इनके सबसे पहले वालिदैन माशाल्लाह उनको अल्लाह ताला ने एक ऐसा बेटा को उनको अता किया जिसने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया के अंदर। उर्दू शायरी और उर्दू लिटरेचर के अंदर जहाँ मुशायरे की बात आती है, जहाँ पे नवाज़ देवबंदी साहब का नाम ना हो तो वो मुशायरा अधूरा कहलाया जाता है। और ख़ास तौर से पिछले अगर हम 30 साल की अगर देखें, पूरे मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही नाम हमेशा रहता है, सर समाज के दिलों पर, सबकी आत्मा पर छाए हुए हैं हमेशा, गृहिणियों से लेके नौजवान और छोटे बच्चों तक। और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा तबका जो है हमेशा जो है बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है। नवाज़ भाई, चैनल में खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने कीमती वक्त दिया, उसके लिए तमाम व्यूअर्स की तरफ से मैं आपको इस्तकबाल करता हूँ। आपको तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी मोहब्बत और इस जज्बे को सलाम, सैल्यूट आपको पूरे बुलंदशहर की तरफ से और बुलंदशहर के हर वो आम और ख़ास इंसान की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सैल्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, और बेखौफ आवाज़ न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया, और मेरी नेक ख्वाहिशात इसके लिए। बहरहाल बुलंदशहर मुशायरों और अदबी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है, और इत्तेफाक ये है कि 1982 में जिस ज़माने में मैं पहली बार आया था इस पंडाल में, तो इसमें पाँव रखने की जगह नहीं थी। डॉक्टर बशीर बद साहब निज़ामत कर रहे थे, और मैंने गज़ल पढ़ी थी कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। और उस गज़ल ने, मतलब बुलंदशहर की सरज़मीन ने उस गज़ल को वो शिनाख्त दी कि वो मेरी सिग्नेचर गज़ल बनी, और पूरी दुनिया में मेरी शनाख्त उससे बनी। तो बहरहाल बुलंदशहर का मैं ममनून भी हूँ और दुआ गो भी हूँ कि खुदा इस बस्ती को शाद और आबाद रखे। और बहरहाल यहाँ अदबी रवैये ज़िंदा हैं, आज भी मुशायरा है, और मुशायरा हमारी तहज़ीब का अलंबरदार है, मुशायरा मोहब्बत का पैगाम्बर है, मुशायरा दो तहज़ीबों को और दो लोगों को। मुशायरे का कमाल ये है कि मुशायरे में किसी भी मेंटलिटी का आदमी हो, किसी भी जमात का आदमी हो, लेकिन उसकी जहनियत अदबी हो जाती है जब वो मुशायरे में आ जाता है। और अदबी जहनियत के लोग इंसान होते हैं, और समाज को इंसानों की ही ज़रूरत है, इंसानियत को ज़रूरत है। इसलिए ये मुशायरे होते रहें, ये कवि सम्मेलन होते रहें, और इनमें मोहब्बत और इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात होती रहे। शायद हिंदुस्तान को इसी की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़ भाई, 1 मिनट और लेंगे, क्योंकि इस ज़मीन और इस हिंदुस्तान को आपकी जैसे शख्सियत की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम पर सरपरस्ती रखे प्यारे वर्स, और अल्लाह ताला नवाज़ भाई के बच्चों पर और नवाज़ भाई के कुटुंब पर सरपरस्ती रखे। अल्लाह ताला गैबी मदद दे, अल्लाह ताला इनकी सारी जायज़ हाजातों को और दुआओं को कबूल रखे और सेहत याफ्ता रखे। नवाज़ भाई, डॉक्टर सिंघल का मैंने हमेशा, जब भी यूट्यूब पे मैं आपकी हमेशा वीडियो देखता हूँ, आपकी ज़िंदगी के अंदर पिछले 100 सालों से जो हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले जो भाई हैं सहारनपुर और वेस्टर्न यूपी में, और ख़ास तौर से डॉक्टर सिंघल, उन्होंने अपने बच्चों का नाम भी आपसे रखवाया, उसके बारे में प्लीज़। मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ नवाज़ भाई, अल्लाह ताला हर एक। वो तो मेरा एक दोस्त है, सुनील कुमार उसका नाम है, और मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। और शायद हिंदुस्तान को इसी की ज़रूरत है कि नवाज़ के बराबर में सुनील हूँ, सुनील के बराबर में नवाज़ हूँ। तो इसी कल्चर की, इसी तहज़ीब की ज़रूरत है, इसी से हिंदुस्तान ज़िंदा होगा। और खुदा करे कि वो मेरा एक शेर है कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं, हम जुगनू बनाते हैं। और ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हिंदू और मुसलमान एक पुल बनाएं, वो पुल हो मोहब्बत का, उस पर हिंदुस्तान का परचम हो, और दोनों मिलकर के हम सब कहें कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी की ज़रूरत है। एक बात अपने
सुनने वालों को, देखने वालों को ज़रूर कहूँगा कि नई नस्लों को वक्त दिया कीजिए। आप अपने बच्चों को पैसे तो देते हैं, एडमिशन पर 1 करोड़ रुपया डोनेशन में दे देते हैं, आप 50 लाख रुपए देकर एडमिशन करा देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को 5 मिनट नहीं देते और फिर शिकायत करते हैं तहजीब की, माहौल की, रवैयों की। लेकिन मैं समझता हूं कि आप बड़े जिम्मेदार हैं उसके, तो इस जिम्मेदारी से सुबकदोश अगर होना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को दिया कीजिए, तो एक घरेलू मतलब माहौल में भी तब्दीली आएगी और हमारे बच्चे भी फिर वैसे ही बनेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। ज़रूरत इस बात की बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़ भाई, एक आखिरी बहुत छोटा सा, नवाज़ भाई आपने नौजवानों की बात रखी। आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर जब से इसकी क्रांति आई है, ज़ौक़ और शौक़ दोनों जो है नौजवानों की तरफ से, समाज के नौजवानों में पोइट्री, उर्दू या हिंदी लिटरेचर की तरफ से कमी आई है। इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, दुनिया की कोई भी नेमत हो, अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं होता तो अल्लाह ताला वो नेमत उठा लेते हैं। इसको कहते हैं कुफरान नेमत। तो मोबाइल या सोशल मीडिया एक नेमत है और उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। निगेटिव इस्तेमाल से समाज भी ख़राब होगा, हमारी नस्लें भी ख़राब होंगी। अगर हम अपनी नस्लों को सुधारना चाहते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल काम है, ये जहर रूह के अंदर यानी कि नसों के अंदर उतर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ किया जा सकता है। तो हम सबको मिल बैठकर इस पर गौर करना चाहिए कि हम मीडिया या सोशल मीडिया या मोबाइल, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इसमें बहुत कुछ है, इसमें तालीम भी है, इसमें तहजीब भी है, इसमें कल्चर भी है, इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें डिक्शनरी भी है, इसमें सब कुछ मिलता है। तो जब सब कुछ मिलता है तो उसे छोड़ देना चाहिए जो ख़राब है, उसे अपनाना चाहिए जो अच्छा है, तो शायद इसका बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ज़र नवाज़ी और आपके इस मोहब्बत को सैल्यूट नवाज़ भाई। बुलंदशहर वालों के लिए आपने, फिर हम लोग आपके बहुत बड़े ऋणी हैं, हम आपके मकरूज़ हैं, आपके अखलाक के, आपके इस मोहब्बत के, और हमेशा प्यारे वर्स में आपके बिहार पे भी शुक्रिया अदा कर भी दिया है। दोबारा से सैल्यूट करता हूँ। नवाज़ भाई की मोहब्बत जो है बुलंदशहर वालों के लिए हमेशा बड़ी अजीम रही है, और ख़ास तौर से हमारे बड़े बुज़ुर्ग जितने भी मौजूदा हैं या गुजर गए, और नौजवान साथियों से बड़ा उन्होंने रखा है। और नवाज़ भाई के डॉक्टर शान साहब जो कि खुर्जे के अंदर डॉक्टर साहब हैं, उनके बहुत अजीज़ और ख़ास हैं। मैं डॉक्टर शान की तरफ से भी, डॉक्टर शान साहब की तरफ से भी आपका इस्तकबाल करता हूँ नवाज़ भाई, और हम मकरूज़ हैं, चैनल आपका मकरूज़ है, आपकी मोहब्बत और जो आपने इंसानियत के लिए जो बीज बोए पिछले 40 साल के अंदर, इस तहजीब तमद्दुन के देखिए, मैं तो सबसे ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। आप शिकायत तो करते हैं, माहौल बदलेगा कहाँ से जब जड़ बुनियाद नहीं बदलेगी? तो इसीलिए आप अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाइए। 1 रोटी कम खाइए, 1 रोटी में गुजारा कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाइए, और ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को पढ़ाइए। समाज में अगर कोई बड़ा इनकलाब आएगा तो बेटियों से आएगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बेटों को भी पढ़ाएं, लेकिन बेटियों को ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि बेहतरीन माँ बनेगी, बेहतरीन बहन बनेगी, बेहतरीन बीवी बनेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। मैंने भी एक सिलसिला शुरू कर रखा है, माशाल्लाह दर्जनों मेरे स्कूल हैं और सारे बेटियों के हैं। मेरे लायक कोई भी खिदमत होगी मैं हाजिर हूँ, लिहाजा अपनी बेटियों को पढ़ाइए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बेटों को ही नहीं, बेटियों को भी खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नवाज़ भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, वी आर सो हैप्पी। तो प्यारे बस नवाज़ भाई को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है और रूह की आवाज़ इजाज़त नहीं दे रही है, लेकिन मजबूर हैं, अभी कलाम पढ़ना है और देवबंद से माशाल्लाह बुलंदशहर आ जाएँ। शुक्रिया नवाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बस ये थे नवाज़ भाई, पूरे ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने, एक ईश्वर ने, एक अल्लाह ने, गॉड ने इनको इस मुकाम पर पहुँचाया। कहीं ना कहीं उसके पीछे इनके
इनके वालिदैन साहब की क़ुरबानी और इनका अखलाक और कहीं ना कहीं तपस्या, त्याग सब मिलकर जब लिटरेचर की चाशनी को घोल कर पूरे सर समाज के लिए कहीं ना कहीं एक पैगाम भी होता है, एक ज़िंदगी के लिए और हम सब के एक अपने हिंदुस्तान के परचम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, सर समाज की धर्मों के लिए और इंसानियत के लिए। तो प्यारे वर्ष ये था आज का अपडेट, और कोशिश करेंगे दूसरे शोरा इकराम यहाँ पर हैं उनसे भी आपसे रूबरू कराएंगे, और बहुत तारीख़ी जिसे कहना चाहिए ऐतिहासिक, और हम शुक्रगुज़ार हैं डीएम साहब के, बुलंदशहर सीपी सिंह जी ने, और उर्दू एकेडमी के यहाँ पर जो कन्वीनर हैं नदीम अख्तर भाई साहब और चेयरमैन उर्दू एकेडमी, सभी का हम शुक्रगुज़ार हैं। तमाम व्यूअर्स की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और ख़ास तौर से डीएम साहब का यहाँ पर उन्होंने कीमती वक्त दिया, और आज के इस प्रोग्राम ग्रैंड इवेंट की जो है इस मुशायरा कवि सम्मेलन की जो है शमा को जलाकर रोशन कर कर आगाज़ किया। और प्यारे वर्ष ये थे नवाज़ भाई के रूबरू, और बड़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, और मेरे दिलों में प्यारे वर्ष दिल के अंदर एक ही बात थी कि जितने हमारे एनआरआई हैं नवाज़ भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो कम से कम वो लोग जो है रूबरू मैं उनको करा सकूं, तो उसमें आपकी दुआएं और अल्लाह की गैबी मदद से मैं कामयाब रहा। अल्लाह ताला नवाज़ भाई को सेहत याफ्ता रखे और इनकी लंबी उम्र इनको अल्लाह ताला अता फरमाए, ताकि और मुल्क और समाज के लिए खिदमत को अंजाम दे सकें। तो प्यारे वर्ष प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ मेरे प्यारे वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, तभी जाकर हम लोगों को और अच्छी मैं आपके लिए अच्छे ज़ीरो ग्राउंड से अपडेट रख सकता हूं, और मेरी हौसला अफजाई हो सकेगी। आपकी यहाँ तक सपोर्ट और हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए तहे दिल से सैल्यूट और शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।